बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का रेशमी कबाब बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होंगे। तो कबाब बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है ये 400 ग्राम चिकन। इसको हम लोग अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया है। ये बोनलेस भी है इसके अंदर शामिल, और 2 से 3 जो बोटियाँ हैं इसके अंदर हड्डी वाली भी हैं। और साथ में हम लोग इसके अंदर यानी कि जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती चलूँ। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे ताकि इससे अच्छे तरीके से हमारा गोश्त जल जाए। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले इसको मिक्स करने के बाद हम लोगों ने चिकन को पका लेना है। 3 खाने के चम्मच हम लोगों ने ऑयल डाल लिए पैन में, और जो चिकन को हम लोगों ने सबको मैरिनेट करके रखा हुआ था तो इसको ऐड कर देते हैं इसके अंदर। उसको पका लेते हैं अच्छे तरीके से। अब हम लोगों ने पहले इसको चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया ऑयल के अंदर, और अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी लगाया ताकि जो चिकन है हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। इसको ऊपर से ढाँक के हम लोग मीडियम आंच पे पका लेते हैं जब तक कि ये पानी जो है सारा ड्राई नहीं हो जाता। तो चिकन हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा जो हम लोगों ने पका लिया है, और इसके अंदर मैं हल्का सा जो है ना 1 पिंच के बराबर फूड कलर ऐड किया है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो है ना कलर चेंज हो चुका है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। चिकन को निकाल लिया हम लोगों ने अलग से, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और तो उसके बाद हम लोगों ने 2 ब्रेड लिए हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है ताकि इसको अच्छे तरीके से हम लोग ना मैश कर सकें। तकरीबन 2 खाने का चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड किए। तो ब्रेड को हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने साथ ही इसके अंदर जो है ना आलू बॉयल किए थे 2 अदद बड़े, और इनको भी इसी तरीके से हम लोगों ने चम्मच की मदद से मैश कर लेना अच्छे तरीके से। आलू भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैश कर लिया, और इसको एक साइड पर रखते हैं। जो चिकन हम लोगों ने तैयार करके रखा है पहले उसके हम लोग रेशे बना लेंगे। चिकन हमारा ठंडा हो चुका है, और इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारीक बारीक से रेशे बना लेने हाथों से। 1/2 टीस्पून हम लोगों ने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1/2 टीस्पून हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना काली मिर्च ऐड की है। नमक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐड किया था, तो 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्का सा नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने मिक्स कर लिया था, और लास्ट में हम लोगों ने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें और धनिया ऐड किया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसके कबाब बना लिए हैं। और अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो पैन है वो चूल्हे पर रख लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर जो है ना कबाब अपने 1 बाय 1 रख रही हूँ, और इसको मीडियम आंच पे हम लोगों ने 2 मिनट के लिए तकरीबन हम लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। हर चीज़ बॉयल थी, हम लोगों ने बस इसके ऊपर हल्का सा खूबसूरत सा कलर लेके आना। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए, और इनको मैंने डिश आउट किया, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से जो हमारे हैं ना चिकन टिक्का रेशेदार कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, और बहुत ज़बरदस्त बने माशाल्लाह। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया। और एक अलग से हम लोगों ने कबाब बनाए, जैसे कि हम लोगों ने शामी कबाब खाते हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग रहे हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।